तो तीन चीजें होती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। यूनियन क्या है? सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, देन यूनियन। यूनियन क्या होगा? यूनियन को बोलेंगे ये यूनियन बी। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, एंड थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन। ए माइनस। तीन चीजें होती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। इंटरसेक्शन होगा, यूनियन का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी सारी इंक्लूड होंगी। यूनियन का मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए और बी दोनों सेट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी उसके अंदर आएंगी। सपोज जैसे लेट ए इक्वल टू 2, 5, 7, 9 and B is 1, 3, 6, 7, 10। सपोज दो सेट हैं, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है। अब आपको इनसे पूछा जाता है कि इसका यूनियन फाइंड आउट करो, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा? यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 10। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में तो डिस्क्रीट सेट है, एलिमेंट्स रिपीटिंग नहीं होते हैं, जो है वही है, जैसे 1, 2, 3, 5, 4 प्लस 4 टोटल। जैसे ए के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 5 एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट 9 हुए। लेकिन जब मैंने ए यूनियन बी लिखा तो 7 रिपीटिंग था। जो रिपीटिंग वाला है, जो 2 टाइम दोनों में कॉमन एलिमेंट है, वो एक बार ही लिखते हैं यूनियन के समय। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 8 है। जब ए इंटरसेक्शन बी लिखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इस बार से दोनों में जो कॉमन है। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली 3 है, ओनली 7 है, सॉरी ओनली 7 दोनों के अंदर कॉमन है। जब मैं ए सब्ट्रैक्शन बी निकालना है तो मतलब whose element who is including in A but not including in B, जो A में तो हूँ लेकिन B में ना हूँ, वो एलिमेंट वो कहलाते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे A में B के अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो क्या है? तो कॉमन तो सिर्फ 7 है, तो कॉमन वाले को छोड़ देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो 2, 5, 7 और 9, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। लेकिन जब आप बी माइनस ए लिखोगे तो ए माइनस बी और बी माइनस ए एक ही नहीं होते हैं। जब बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे तो बी के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ए के अलावा वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। जैसे 1,
3, 6 और 10, एक चारों के चारों आएंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, तीनों के तीनों जब आप इनइक्वालिटीज करेंगे या कैलकुलस के अंदर डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे तब इनका यूज होगा। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट के बारे में 2 चीजें पढ़ी, डिस्क्रीट सेट, कंटिन्यूअस सेट, उसके बाद कुछ सैम्पल्स देख लिए, इनके बारे में आगे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी नेक्स्ट है, सैम्पल्स होते हैं। सैम्पल्स होते हैं जैसे ये वाला, एक है इम्प्लाइज। कई लोगों को नहीं मालूम है, तो मालूम है, ठीक है। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ, हिंदी में इसको बोले तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, जैसे मैं बोलूं कि इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब है कि, जैसे मैं बोलूं कि इफ x इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर x 3 है या x की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। एक चीज और हो सकती है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज, इसको नॉट लिखेंगे, इम्प्लाइज नॉट एक्स इक्वल टू 3। मतलब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो जरूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू 3 ही होगी, एक्स की वैल्यू -3 भी हो सकती है। तो नॉट इम्प्लाइज, नॉट मतलब इसका मतलब है नहीं है कि, तो इम्प्लाइज होता है। सेकेंड वन इज दिस ऑल। दिस ऑल कुछ ऐसे सैम्पल्स होते हैं, कुछ और भी जो यूज नहीं, धीरे धीरे से जरूरत पड़ेगी बताते जाएंगे। कि एक और बोल सकते हैं कि एडजस्ट, आप इसे फॉर ऑल बोल सकते हैं, फॉर ऑल। नेक्स्ट वन इज these exist, एडजस्ट तो एम्प्लाइज है, फॉर ऑल है और these exist, ये 3 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स आप जानते होंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का जो नंबर होता है तो कहलाता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट टाइप का जो नंबर है वो कहलाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैल्यू मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखी है, इसका मतलब है 1 मतलब 1 ही है, 2.1 नहीं है, 1.2.3 नहीं है। 1 मतलब 1 ही है, 2 मतलब 2 ही है, 3 मतलब 3 है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू। सेकंड टाइप
सेकंड टाइप का होता है होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से नोट करते हैं। तो होल नंबर होता है उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर होते हैं, उसी को अगर उसमें जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर कहलाते हैं। आप चाहो तो होल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, और यूनियन ऑफ जीरो। तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप का जो नंबर होता है थर्ड वन, वो कहलाता है होल नंबर में। नेक्स्ट टाइप का जो नंबर आता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर को जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर वो वैल्यू होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फिर -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इंटीजर को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को 5+ से नोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं 1 2 3 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं i+ से। सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं कि इंटीजर के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो सारी इसके अंदर आती है, वो कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। मतलब i माइनस, -3 -2 -1, ये सारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट वन इज, अब और भी होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव ना हो। तो जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं तो उसमें जीरो इंक्लूड होता है, मतलब नॉन पॉजिटिव के अंदर आए नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा कि वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो तो कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव ना है तो इंटीजर में तो जीरो भी आएगा। अब इसमें जीरो आएगा, देखो आप ध्यान से, तो ना पॉजिटिव इंटीजर में जीरो है, ना ही नेगेटिव इंटीजर में जीरो है। लेकिन जब मैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखूंगा तो जो पॉजिटिव ना हो तो उसमें जीरो भी आएगा, जीरो इंक्लूड होगा। मतलब सारे नेगेटिव तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ में जीरो भी आएगा। तो नेगेटिव जो भी थे आपके वो सारे रहेंगे और साथ में